देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। लगातार हर दिन अपडेट हो रहा है और कीमतें ऊपर 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 जा रही है। आईपी गुप्ता जी हैं, विधायक जी आईआईपी पार्टी से, और ये एक फेसबुक पे पोस्ट किए हैं कि भाई 2 लाइन लगाई जाए पेट्रोल पंप पे। एगो भगवा गमछा वाला के लिए अलग लाइन हो और हरे गमछे के लिए अलग लाइन हो। अब हरे गमछे की बात हो गई है तो हरा गमछा जो जो कंधे पे रखते हैं, खास करके गर्मी के दिन है तो, और हरा गमछा रख के नहीं चलिए। काई सम्राट चौधरी जो बोले हैं भाई स्पेशल एआई पावर्ड कैमरा लगवा देंगे 4000 पटना, और कहेंगे कहाँ कहाँ हरा गमछा वाला है, खोजने में जन को देर लगेगा। तो इस तरह का माहौल चल रहा है बिहार में और देश में कीमतें बढ़ रही है। गुप्ता साहब पहले बोल चुके हैं कि हम अपना काफिला कम नहीं करेंगे, भले मोदी जी कह दें चाहे कोई कह दे। तो गुप्ता जी इस बात करेंगे सर, काफिला में चलिएगा कि साइकिल से चलिएगा? देखिए, हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो देश को बचाने वाली नीतियों पे काम करने वाले, सिद्धांतों पे काम करने वाले। हालात अभी देश का सिविल वार की तरफ बढ़ता जा रहा है। और मुझे याद है मनमोहन सिंह जी का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि इट विल बी डिसास्टर्स मोदी बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये बातें सच दिखती जा रही है। डिजास्टर हो गया। ये बेसिकली ये जो दामें होती है ना, दाम जो होता है, ये दुनिया जो दुनिया जो चल रही है वो एनर्जी पे चलती है। उसका जड़ में होता है तेल, पेट्रोल, डीजल। उसमें जब तेल की कीमत बढ़ाते हैं ना, तो उसकी असर आपके जीवन चर्या से जुड़ी सारी वस्तुओं पे होती है। ये कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल या डीजल का बढ़ा रहा हूँ, लेकिन बेसिकली इसका जो एंसिलरी वर्क होती है ना, गड़िया में जैसे चीज है तो अगर दाम बढ़ जाते, यही नहीं, प्रोडक्शन में जाइए, पैकेजिंग में जाइए, हर जगह हर जगह। तो मुझे लगता है कि मोदी जी एक असफल, एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर साबित हो चुके हैं इंडिया के लिए। जिस तरह से उन्होंने एक तरह से कुव्यवस्था फैला दिया है पूरे भारत में, और देश की गरिमा। देखिए सर, ये सब अब नए चलेगी बात। आप लोग मोदी जी के खिलाफ कितनों बोल लीजिए, बंगाल जीत गए, अब तो मान लीजिए लोहा उनका। नहीं, यही तो बात है ना कि वो चुनाव जीतने में माहिर और देश चलाने में फिसड्डी। चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव भाजपा जीत रही है और देश हार रहा है। उन्होंने कहा कि सोना बचाइए, ऑस्टेरिटी है ना, किफ़ायत बनाइए, किफ़ायती जीवन जीजिए, ऑस्टेरिटी। अंग्रेजी बोल रहा है ऑस्टेरिटी, आगमा वाला क्या आदमी समझ रहा है ऑस्टेरिटी? आप समझिए सोना, इसका मतलब समझिए। रुपया जब गिर रहा है तो हमारा वैल्यू तो घटेगा। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आज की डेट में है सोना। और सोना कौन खरीदता? वही 5% 6% लोग। और आपको पता होगा कि सोना लगभग 25% उसका सेल बढ़ गया मना करने के बाद। हाँ, वो सब जमाखोरी हो रही। नहीं, जो लोग समझदार है वो जानता है रुपया गिरता चला जाएगा, लेकिन सोना तो स्थिर रहेगा ना। वो सोना, आपके यहाँ जो सोना का स्टोरेज है उसका फॉरेन रिजर्व से सीधा कनेक्शन होता है नहीं। तो लोग 25% सोना खरीद ले। मोदी जी की बात कौन मान रहा है? जो आईपी गुप्ता मानेगा? क्यों मानेगा? हम तो उनके सारी नीतियों के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो, ये मोदी जी आए ना, बोला कि नहीं, देश, आप देश भी कोई चीज है कि नहीं, देश हित में आपको साइकिल से चलना चाहिए। ये जो देश हित वाला नीति नहीं बना रहा ना, देश को डुबाने वाला नीति है ना इनका, इस आदमी का। 1.25 मिलियन लाख करोड़ बोला कि ऑयल बॉन्ड है मनमोहन सिंह का। अब 42 लाख 43 लाख करोड़ वसूल लिया जनता से ये आदमी। रसिया से तेल ला के दूसरे देशों को बेच रहा है। ये प्रधानमंत्री है रे भाई, जिनके पास कोई विजन है। इनका 56 इंची का सीना, जो रुपया गिरता है वो 58 57 इतना हो गया। अभी 100 कुछ इंची का हो जाएगा इनका सीना रुपया गिरने से इनका। ये मोदी जी सिर्फ अपनी वीडियो रात में गौर से देख लेंगे ना तो बेहोश होकर मर जाएंगे भैया कि यही हम ही हैं क्या? खाली बेहोश हो जाएंगे, इतने बोलिए। नहीं, काहे बाकी चीज़ें क्यों नहीं बोल सकते? उनको खुद अपने नज़र में गिर जाना चाहिए भाई। काहे गिर जाएंगे मोदी जी? मोदी जी ने जो सारी चीज़ें कहा है, पुराना वाला अपना यूट्यूब देख लेंगे और अभी वाला देखेंगे तो अपने बेहोश हो जाएंगे। वो क्या ये हम ही हैं क्या? ना, ये हम तो। अच्छा, एक आप भी बैकवर्ड समाज से आते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों के नेता हैं। एक सवाल है कि अभी जो माहौल चल रहा है, मांझी जी एक तरफा यादव समाज को इनडायरेक्टली टारगेट करते हैं
और यादव समाज भी मांझी जी पर लगातार उन पर हमला हुआ, उनकी समधन पे हमला हुआ, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें आ रही, इसको किस रूप में देखते हैं? आप एक चीज गौर किए हैं, कोई सवर्ण टारगेट किया है यादव का? कोई सवर्ण नेता? ये कोई कुशवाहा कर रहा है, कोई मांझी कर रहा है ना? कोई सवर्ण नेता की स्टेटमेंट ऐसा आया? ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन कोई सवर्ण टारगेट किया? पॉलिटिक्स सीखना चाहिए हम लोगों को सवर्णों से। ये आपस में ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो यादव के बारे में कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन ये जो ट्रेंड अभी चला है ना, इनकाउंटर के नाम पे, हरे गमछे के नाम पे, बिहार में एक अलग परंपरा। अब हरा गमछा, पहले इनकाउंटर यादव करता है, यादव 50% गुंडा, ये उन्होंने कहना चालू किया। लेकिन एक स्टेप माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ गए, उन्होंने हरे गमछा कह दिया। हरा गमछा मतलब यादव में वो जो भी जाति हरा गमछा। नहीं, आप उड़ता हुआ तीर काहे ले लिए? सुनिए जरा सा, आप सुन लीजिए ना, जरा सा मेरी बात। अरे सुनिए ना भाई, अच्छा, आपके पता क्या है, अब एक बार बोलने दीजिए हमको। नहीं, हम भुला जाएंगे वो सवाल मुसलमान को भी उन्होंने जोड़ दिया ना हरे गमछे। नहीं, आप सुनिए ना, कुछ बढ़िया बोलते हैं। जनता दल यूनाइटेड का भी गमछा तो हरियर के है, तो आप राजद वाला काहे अपना उड़ता हुआ तीर ले लिए? नहीं तो लेकिन टारगेट उनका उधर अगर जनता वाला है। जेडीयू का हरियर के ना है। अरे भैया, ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। हाँ, तो अभी जदयू वाला भी टारगेट पे है। हाँ। इसका मतलब ये है कि जदयू भी दो फाड़ में होना है। हाँ? जदयू भी, हाँ। सम्राट चौधरी जी किसी न किसी दिन जदयू को लेके मर्ज हो जाएंगे। इसका जदयू को लेकर मर्ज कर लेंगे। इसका मतलब यही ना, अगर हरा टारगेट उनका दिमाग में वो भी हरा वाला है, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका असर तो वही हो सकता भाई, जदयू भी तो हरियर के रंगन है। है। हाँ, अगर वो भी, अब मेरे दिमाग, तो मुझे एक ही इशारा है हाँ, कि जितना हम लोग सम्राट चौधरी को समझ रहे हैं, उनसे कहीं ऊपर गच खिलाड़ी है वो। हाँ। हाँ। वो एक माहौल नहीं बना रहे हैं, यादव वर्सेज ऑल का माहौल बना रहे हैं वो लोग। देखिए, इस एक्चुअली अब सही बात क्वेश्चन पूछे हैं आप। देखिए, पहले जब नीतीश कुमार जी थे ना, तो नीतीश जी कहते थे 2000 के पहले कुछ था, 2005 के पहले जब हम ही नहीं किए हैं। अब क्या हो रहा है, अब नीतीश जी के काम के वर्सेस सम्राट जी का काम का तुलना होने लग गया। अभी तो अबे किए। हाँ, लेकिन होने लग गया। 1 महीना, मात्र 1.5 महीना, लालू जी नीतीश जी का काम पीछे हो गया। और यही उनकी केमिस्ट्री के लिए, उनके सेहत के लिए, सम्राट जी के सेहत के लिए ठीक नहीं है। जब अच्छा काम करेंगे तो जदयू वाला नहीं, तो कहते हैं हम नीतीश जी के ही कार्यों को आगे मैं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, लेकिन कर तो उसका उल्टा रहे वो। तब क्या हो रहा है, तब ऐसा ध्यान उनका नीतीश जी का इधर चला ना आवे, तो ध्यान को भटका रहे हैं। अब नए होने जाएंगे नीतीश जी। नीतीश जी तो खैर उसमें रहे, उस हालात में तो रहे ही नहीं ना वो, कि इधर जाए या उधर जाए। हालात में नहीं रहे वो। हम लोग अगर 50-60 रहते ना, तो कहिए पलट गया होता ज्ञान। हम पहले भी कहे हैं कि नीतीश कुमार जी राजद को कमजोर करके महागठबंधन को खुद कमजोर हो गए वो। और इसलिए कि अब उस हालात में नहीं है कि वो इधर उधर कुछ कर सके। चर्चा तो आपकी भी होती है कि आप भी चल जाएगा बीजेपी साइड में। तो जौन दिन से जितलिए बह दिन से चर्चा है। मन लायक विभाग नहीं मिल रहा है। बात पहले भी कहे हैं कि हमारे लिए राजनीति बड़ी है, मंत्री पद और बाकी चीज़ें छोटी होती है। सम्राट जी राजनीति किए, लालू जी राजनीति किए, तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं ना, राजनीति बड़ा होता है, पद तो उसके अनुरूप आते जाते रहते हैं। मेरे लिए सिद्धांत, मेरी संघर्ष, मेरी लड़ाई, ये सब बोलता है सर। रितु जायसवाल भी बढ़िया बढ़िया बयान देती थी, बीजेपी खिलाफ बोलती थी, और देखिए बीजेपी में जा रही हैं। अच्छा, हम गए क्या राज्यसभा में, मंत्री बने क्या? खुला ऑफर था, सब जानता है, खुला ऑफर था मेरे पास। हम गए क्या राज्यसभा में? बीमार हुए क्या? बीमार होने के लिए हमारे पास भी दवाई लेकर आया था के लिए, भाई दवा खाई लो, तेजस्वी जी फोन कर तकून, और चार्टर प्लेन से दिल्ली से बीमारी चल जाएंगे वोट देने के लिए। बिहार में अभी 2 अति पिछड़ा के बड़ा चेहरा हैं, एक मुकेश सहनी, एक आप हैं। काहे दोनों आपस में, आप दोनों महागठबंधन में हैं, तो दोनों बनती काहे नहीं? ये कहाँ, ये क्या दिक्कत है? हमें उनमें क्या दिक्कत है? कहाँ नहीं बन रहा? कहीं कहीं देखे कि कौन मुकेश सहनी ऐसा करके? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो लोग पूछता है कि भाई अपने मीटिंग में क्यों नहीं बुला। हाँ, और ये हमारा व्यक्तिगत मीटिंग है ना भाई, हमारे जाति का मीटिंग है, हमारे पार्टी का मीटिंग है। मैं बुलाना या ना बुलाना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई ज़रूरी है कि हम सबको बुला लें?
महागठबंधन के बहुत लोगों को मैंने नहीं बुलाया। मैंने राजद और कांग्रेस को और सीपीआई माले को बुलाया। सीपीआई सिपाही वाले कहाँ बुलाए थे? मुकेश जी को कहाँ बुलाए थे? ये मैंडेटरी नहीं है ना। ठीक बात है, लेकिन इस तरह से बोलना कि कौन मुकेश सहनी, बार बार जब ये बात क्वेश्चन पूछता है ना, तब ये बात बोलता हूँ मैं। क्यों बुलाना, कौन है मुकेश सहनी? मैं ये कहा। मैंने कोई दिक्कत नहीं। ये काहे का दिक्कत? मुझे व्यक्तिगत तौर पे क्यों किसी से दिक्कत है? लगा कि मुकेश सहनी वर्सेज आईपी गुप्ता हो रहा है, कहे दोनों को अति पिछड़ा नेता बनने की होड़ मची, दोनों बनिए। नहीं, मैं ये उस होड़ में मैं नहीं रहता। मैं अपना काम करता हूँ बस। कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, ये कहना चाहते हैं कि देश का एक प्रधानमंत्री एक ऐसा रेल बनाता है जो उनके गरिमा और देश के गरिमा के खिलाफ है। आप बोलते हैं गरिमा खिलाफ है। यहाँ बीजेपी के नेता कहते हैं जो काम करोड़ों अरबों में नहीं हो सकता 1 रुपया चॉकलेट में हो गया, टॉफी में। वो तो थेथरलॉजी का मास्टर है ना वो लोग। वो तो सुधांशु द्विवेदी किया। अरे संतोष सुमन भी किए हैं, आपके बिहार के मंत्री हैं। अरे वो लोग तो 1 रुपया में बात बन गई। वो जो वो लोग बोलता है ना, उसको तो नौकरियां बचाना है ना। मोदी जी की चाकरी न करते हैं ये लोग। देखिए, कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष को इस लेवल पे जाके करते हुए कुछ हरकतें देखा है आपने? ये देश की गरिमा के खिलाफ है, उनके खुद नहीं के। तो वो लोग भी फोटो डालते हैं कि नेहरू सिगरेट जला रहे हैं। आप एक बात समझिए, वो उसमें कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं उन सारी चीज़ों को। मैं आपको कहूँ, जब गाय को भी दो, एक गाय को एक माता गाय कहता है, दूसरा कहता है कि ये गाय खा सकते हो, तो थेथरलॉजी है, उनका कुछ कर नहीं सकते। भाजपा वाले, आरएसएस वाले, उनको कोई ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अपने 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 रिदम में लाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यूपी में चुनाव लड़िएगा, सोच तो रहे हैं गठबंधन। हम तो जो कहते हैं वही करते हैं। मैंने गठबंधन में किया। हमको लगेगा कि हम गठबंधन करने लायक हाँ है, तांती तत्वा क्या बात है। 3-4 करोड़ है। मैंने ऐसे बोल रहे हैं 300-400 है। नहीं, 3-4 करोड़ बोलने सही बोल रहा हूँ। हम जब बोलते हैं तो पहले तो कोई भरोसा भी नहीं करता है हमारा, बाद में भरोसा कर लेता कि नहीं भाई ठीक है। मैंने ये उत्तर प्रदेश में 3-4 करोड़ तांती की आबादी है। हाँ, कोरी बोलते हैं उसको वहाँ। पूरी जो राज्यपाल थे। हाँ, कोरी जो राज्यपाल थे। देखिए, राष्ट्रपति जो बने। हाँ भाई, जो राज्यपाल यहाँ थे, राष्ट्रपति वहाँ थे। रामनाथ कोविंद आपके जात के हैं। हाँ, कोरी है वो। हाँ कोरी, तभी तो हम बोले आपको। हाँ, ये नहीं कि ओम प्रकाश राजभर नियन बिहारवा में आके कहिएगा कि जितना रजवार है राजवंशी ये सब हमरे जात है, जबकि वो अलग है। अब यहाँ का राजवंशी रजवार भी, यहाँ चूंकि राजवंशी का यहाँ बिहार में नेता नहीं। मैं वो बात ही नहीं करता। मैं वो बात करता ही नहीं। तो वहाँ आप उत्तर प्रदेश में आप एससी हैं। वहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट में एससी, कुछ डिस्ट्रिक्ट में एससी नहीं है। ये भी एक लड़ाई है ना। ये तो जाट वाला मामला हो गया। कुछ कोली एससी है, कुछ कोली बीसी में है। कोरी है कि कोली? कोली भी हमारे, देखिए कोली एससी है वहाँ। कोविंद साहब कोली थे। जैसे कोली गुजरात में बीसी है। नहीं, यूपी में हम बताइए कोली है आपकी। कोली है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इस समय कोली है। चलिए, तो यूपी में जाइए, लड़िएगा चुनाव। तेलंगाना भी चल जाएगा आपको। तो आप अंग्रेजी धड़ाधड़ बोलते हैं, आपको करने दिक्कत होगी। चलिए, बहुत लंबी बातचीत हुई। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।